कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। आज ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है अपने टॉपिक पे चले जाते हैं, क्योंकि जहां पे हमने छोड़ा था आप लोगों को, और आज मैं वहीं से आपको उठा रहा हूं। ठीक है, यानी ये इंटरनेट को क्या प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ तो है। जब मैं आप लोगों का क्लास शुरू करता हूं तो पता नहीं ये इंटरनेट रोने सा लगता है। कुछ उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जो है कुछ ऐसा हो जाता है। अभी क्लियर है क्या? लास्ट टाइम पे मैंने कहाँ पे पढ़ा के आपको छोड़ा था, जरा देख लीजिएगा एक बार अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में एक बार देख लीजिएगा कि सर ने कहाँ पे आपको छोड़ा था। आज फिर आपको वहीं से उठाएंगे। बेसिसिटी ऑफ द प्रोटॉन की हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, कैसे कोई प्रोटॉन बेसिक होता है और क्या क्या फैक्टर उस पे थे। मैंने आपको एलिफैटिक अमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर आपको समझाया था कि कैसे जो है एलिफैटिक अमाइंस जो है बेसिक नेचर के हैं। ये सब बातें आप लोगों से बात की थी। मैंने आपको बताया था लिक्विड फेज में 2 डिग्री एनिलीन इज द मोर बेसिक इन नेचर देन 3 डिग्री, एंड देन 3 डिग्री इज द मोर बेसिक इन नेचर देन 1 डिग्री। और वेपर फेज की अगर बात कर रहे थे, आपको लिख के आएगा वेपर फेज है गैसेस फेज में 3 डिग्री aniline is the more basic in nature than the 2 degree, and 2 degree is the more basic in nature than 1 degree. ये जरूर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात ये आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने बेसिक प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा है, अभी हम लोगों को बेसिसिटी के बारे में जानना है। बीच में क्या हो जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इधर कभी उधर, ऐसा ये डिस्टरबेंस जो है क्रिएट हो जा रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, तो बेसिसिटी ऑफ एनिलीन ही मैं एक बार और फिर से यहाँ पे लिखता हूं। देखिए क्या है, बेसिसिटी ऑफ अमीन, सॉरी नॉट एनिलीन का भी करेंगे हम लोग, लेकिन अमीन। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग जब भी किसी भी एलिफैटिक अमाइन का बेसिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं तो जनरली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द इंडक्टिव फैक्ट, एंड द सेकंड वन इज द steric factor, and third one is the solution energy. And overall conclusion of the 3 factor, उससे हमें ये ज्ञात हुआ कि 2 डिग्री अमीन इज द मोर बेसिक इन नेचर देन 3 डिग्री, और 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है कंपैरिजन टू 1 डिग्री। और गैसेस फेज में थोड़ा सा चेंज था, वो आपको थोड़ा याद रखना है फिलहाल के, है ना। ये ऑब्जर्वेशन आपके पास आया। आइए सीखते हैं। सपोज
आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, देखिए इसको जब भी आप H+ के साथ ट्रीट कराओगे तो इन दोनों में से कोई भी एक जो है लोन पेयर ऑफ अटैक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस पे अटैक करेगा तो देखिए जरा ध्यान से, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको। और ये इसके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बना देता है। तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन स्पंज। इसको बोलते हैं प्रोटॉन स्पंज के नाम से जानते हैं, प्रोटॉन स्पंज के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोटॉन स्पंज होता है, दिस इज द मोर बेसिक इन नेचर। ये प्रोटॉन स्पंज इज द मोर बेसिक इन नेचर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिख दी। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चों। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया Me3N और दूसरा लिया SiS3N। अब इन दोनों में से मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि कौन सा वाला मोर बेसिक है। दिस इज द A एंड द सेकेंड वन इज द B। कौन सा वाला कंपाउंड मोर बेसिक नेचर का है, इस बात का आंसर काव्या को देना है। इस बात का आंसर काव्या को देना है, देख लो। देना सभी को है लेकिन अभी काव्या को देना है। सर ए वाला। ए वाला क्यों है? सर CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है इसलिए। दूसरा कोई और खुशी पारीख है क्या? खुशी पारीख है क्या? हाँ सर। हाँ तो आप ही दे दो आंसर, क्या है, कौन सा है? ए वाला। क्यों ए वाला, क्यों खुशी? सर उससे प्रोटॉन स्पॉन्ज बनेगा और वो मोर बेसिक है इसलिए। नहीं यार, कोई ऐसा बच्चा जो एक्चुअली आंसर तो देने से थोड़े ना होगा यार, किसी चीज का कुछ एग्जैक्ट आंसर होना जरूरी है। आपको अगर ऑप्शन में आएगा कि ये कंपाउंड बेसिक ज्यादा इसलिए है, तो जिसका मैं रीजन पूछ रहा हूं तो उस रीजन का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। कौन स्टूडेंट ऐसा है जो इस बात का एग्जैक्ट आंसर बताएगा? प्रिया बोलेगी। सर आपने केस बताया था ना, SI वाले में डबल पार्शियल बॉन्ड होता है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बिल्कुल सही कह रही है। और मिथाइल वाला sp3 इसलिए sp3 वेरी ज्यादा वेरी बेसिक वेरी होता है। वेरी वेरी गुड। मैं आपसे यही कह रहा हूं बच्चों, किसी चीज का अगर रीजन पूछा जा रहा है तो रीजन को पूछने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है। ऑप्शन में बोलेगा ए इज द मोर बेसिक देन बी, रीजन इज दैट। रीजन क्यों है? क्योंकि बच्चों इसका ये वाला फ्री लोन पेयर है, ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री नहीं, क्योंकि इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है। ये बैकेंड डी ऑर्बिटल अपनी तरफ इससे जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी रखेगा।
तो कहीं ना कहीं ये कभी इधर झुकेगा कभी उधर झुकेगा, तो डोनेट करने के लिए ये आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इस लोन पेयर को डोनेट करने के लिए, ये लोन पेयर डोनेट होने के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा सर? सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल आसानी से उसको, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। समझ रहे हैं ना? नोट कर लीजिएगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे ही जो बात बता रहा हूं ये tends to attract lone pair of नाइट्रोजन एटम। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आपने याद रखने के लिए आपको लिखना जरूरी है ये सब। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये जिसको, क्योंकि ये जो आपको मैं रीजन बता रहा हूं, ये वैकेंट ड्यू टू द वैकेंट d orbital it can easily it tends to attract the electron density, a lone pair of electron from the nitrogen atom towards itself। मतलब अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की टेंडेंसी रखेगा, और जब खींचने की टेंडेंसी रखेगा तो वो लोन पेयर फ्री नहीं हो पाएगा, वो लोन पेयर फ्री नहीं हो पाएगा। तो आसानी से ये वाला तो फ्री है, तो सामने वाले क्या करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है उसको यहां से सामने को डोनेट कर देगा, लेकिन बच्चों इसका केस बड़ा भारी हो जाएगा। आई बात समझ में? ये नोट कर लीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखना इस बात का, क्योंकि इसमें आपसे बोलेगा। और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है और ये sp3 है, ये भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोले थे, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। नोट हो गया बेटा? हो गया क्या? किसी को अगर डाउट है तो इसमें पूछ लो, ये जरूर आएगा बेटा एग्जाम में। मैंने बता दिया, जो चीजें बताई जाती हैं उनमें से कम 80% सेम आता है एग्जामिनेशन में। अब सुनो भाई, आगे एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे माइंड में घूम रही है बहुत समय से, उस बात को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं आज। बात क्या है बच्चों? ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। देखो, ऑर्थो इफेक्ट का केस कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग टाइप से लग रहा था, और एनिलीन के केस में भी लगेगा, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आता है। ठीक है ना? तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is generally least basic नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चों, एक फ्री एनिलीन मेरे पास ऐसा कुछ है। ये फ्री एनिलीन देखिए, ये क्या करेगा, सपोज आपने इसको इस तरीके से गर्म किया तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है यहां से खींच लेगा, और जब ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो आप तो जानते हैं ऑलरेडी सर, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जब इस नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इस नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप लोग देख रहे हैं, तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, तो इसको मैं एक कंजुगेट बेस का नाम दे दूंगा।
इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन इस प्रोटॉन को डोनेट किया तो ये एज ए कंजुगेट बेस काम करेगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इस कंजुगेट बेस का कंजुगेट एसिड हो गया। पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate acid, greater the stability of conjugate acid directly proportional to basicity of their conjugate base। क्या बोला मैंने, जरा सुनो। मैंने कहा जिसके कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसके कंजुगेट बेस की बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना स्टेबल होगा उसका एसिड, करस्पॉन्डिंग बेस उतना ही बेसिक होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है बच्चों, तो आप लोग एक बात समझ जाइए, सामने वाला उतना ही क्या हो जाएगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। अब सुनो इधर एक बात और इम्पोर्टेंट, ये जो कंजुगेट बेस एसिड है सर, ये कंजुगेट एसिड कैसे, कहां, कब स्टेबल होगा? ये कंजुगेट एसिड कैसे, कहां और कब स्टेबल होगा, इसके बारे में मैं आपको बता। देखो बच्चों, ये स्टेबल कब होगा? जब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मांगना चाहेगा। अगर मैं इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा दूं, अगर इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगा दूं, तो ये कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ चला जाएगा। और जब ये न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा तो इसके बेस की एसिडिटी भी बढ़ जाएगी और कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आई रिपीट, इस नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए ये हमेशा जो है न्यूट्रल होना चाहेगा, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज इज द मोर स्टेबल देन द चार्ज। तो ये न्यूट्रल कब होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती रहेगी। अब कहने का ये मीनिंग है कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब आएगी, ये तो बताइए। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तभी आएगी जब आप इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगाओगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगाओगे, इसकी स्टेबिलिटी इतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुई बात यहां तक? देख लीजिएगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप लगाओगे बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी इतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब आप कहेंगे सर वो तो बात की बात है, अब जब ये स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होगा, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ठीक है ना? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग हो गया कि ये एक ऐसा एनिलीन है, जरा देखिए, ये नाइट्रोजन NH2 है। अब ये लोन पेयर है और इस लोन पेयर पे ये G ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने क्या किया कि ये H+ है, ये H+ को डोनेट करना था, ये H+ को ये लोन पेयर ना डोनेट होने था, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो G ग्रुप है ये क्या कर देगा, इसके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लगा देगा। इस लोन पेयर ने प्रोटॉन को डोनेट होना था, लेकिन G ग्रुप होने की वजह से, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कोई ग्रुप है, इसके होने से यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। सर जब स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
और सर जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। और जब वो स्टेबल ही नहीं होगा तो कहां से वो बेसिक होगा बताइए। मोर स्टेबिलिटी इज मोर बेसिक इन नेचर, है ना। तो मोर स्टेबिलिटी जब होगी तभी उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, मोर स्टेबिलिटी जब होगी तभी उसमें क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस वुड बी द लीस्ट बेसिक। अब देख लो फिर मुझे बताओ। आ गया समझ में, आ गया बेटा, से यस और नो, यस सर। ठीक है ना, आगे बढ़ो। ओके, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट और बात देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा कभी कभी आता है, आप लोग जानते हैं ये आयोडीन है और ये भी आयोडीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप लगा दो, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लगा। ये आयोडीन आपको पता है कि सर ये प्लस आई एज वेल एज द माइनस आई की तरह काम करता है। अब यहाँ पे मान के चलो ये प्लस आई की तरह काम कर रहा है, तो ये कार्बन ये वाला कार्बन आयोडीन बॉन्ड को मैं, ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड इसको ए नाम दे देता हूँ और ये वाला CI बॉन्ड को मैं बी नाम दे देता हूँ। थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको, बस समझ में आ जाएगा, ध्यान से देख लो। इस कार्बन आयोडीन बॉन्ड को मैंने ए नाम दे दिया है और इस कार्बन आयोडीन बॉन्ड को मैंने बी नाम दे दिया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कौन सा कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है, कौन सा कार्बन आयोडीन बॉन्ड किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कौन से कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सब लोग सोचो फिर मुझे आंसर बताओ। सब लोग सोचो, हल्का उसी कंसेप्ट से मिलता जुलता है, मतलब ऑर्थो इफेक्ट या उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। हिंट ये भी दी थी मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और बेसिकली जेई बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला। रैना का नंबर है इसके बाद, विश्व पटेल, बोलो। सर ए वाला आएगा। ए वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कह रही रैना, क्यों क्यों? सर बी वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना, स्टेरिक रिपल्शन होगा ना। तो क्या हो जाएगा, शायद कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा। और कोई, तुम बताओ खुशी।
सर ए वाला, क्यों? क्योंकि सर बी वाले पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो मतलब स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ए वाले की बॉन्ड लेंथ। तुम बताओ प्रिया भावसार। सर वही होगा ना। प्रिया दर्जी। सर बी होगा क्योंकि स्टेरिक रिपल्जन होगा, तो रिपल्जन की वजह से दूर होंगे तो लेंथ ज्यादा होगी। प्रिया दर्जी एक बार और बोलो, क्या बोला आपने? सर बी वाला होगा क्योंकि स्टेरिक रिपल्जन होगा, तो रिपल्जन मतलब तो बॉन्ड दूर दूर हो जाएंगे, तो दूर हो जाएंगे तो लेंथ भी बढ़ जानी चाहिए। तो रिपल्शन तो इधर होगा ना, ये दोनों ये दूर जाएंगे ना, यहां से थोड़े ना होंगे वो दूर। नहीं समझे? रिपल्शन तो इधर होगा फिर। विधि पटेल बताएगी सही आंसर। पार्थ प्रजापति। देव मोदी। तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, तू लिख के दे यार। देव मोदी की तो आ ही रही शायद आवाज। करेक्ट आंसर, प्रिया दर्जी ने ठीक बोला। लेकिन कार्बन मतलब बी वाला लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये कार्बन की बात कर रहा हूं ना, ये कार्बन वाली का। सो बी इज द ग्रेटर देन, लेकिन उसने रीजन बढ़िया से सही नहीं बता पाया। ये वाला बी है ना। ऐसा क्यों है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि वास्तव में सर सही कह रहे हैं। देखो आपको एक बात बता देता हूं, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा बच्चों, तो इस कार्बन और आयोडीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? और जब प्यारे बच्चों डबल कैरेक्टर लिख दिया, सॉरी डबल बॉन्ड लिखने के बजाय, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे सर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इन दोनों के अट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, स्टेरिक रिपल्शन में इन्वॉल्व है। तो इस लोन पेयर का प्यारे बच्चों रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दिस लोन पेयर doesn't involve in रेजोनेंस। और जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है तो कहां से इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? आप खुद ही बताओ यार। क्योंकि अट्रैक्शन इधर हो गया तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जब एक में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा, दूसरे में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो आप बताइए सर कौन से बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी? आप ही खुद बता दो चलो। तो बी वाली ज्यादा होगी या नहीं होगी? अब ये बताओ, कोई दोबारा समझना चाहता है क्या? किसी को दोबारा समझाना है तो बोलो। हाँ, पार्थ प्रजापति ने आंसर तो सही दे दिया था। लेकिन मैं उसका आंसर थोड़ा सा मैसेज नहीं देख पाया था। मतलब sp2 कुछ ना कुछ उसने जो है 50% बात सही बोल दी थी।
डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाहता था वो। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चा sp2 ही है, लेकिन उसमें कुछ हल्का सा रीजन हो, मतलब काफी सारी चीजें समझ रहा है। अच्छा, किसी को कुछ दिक्कत है क्या इस बात से तो पूछो। समझ में आ गया काव्या? यस सर। ठीक है ना, नोट कर लो बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मुझे। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, कि जो आपका ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है ये जनरली सबसे कम बेसिक हो जाएगा। एक तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास जो है चाहे उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, लिख लीजिएगा वहीं पे। ऑर्थो पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो, दोनों के केस में उसका जो है उसमें क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन लगेगा और स्टेरिक रिपल्शन लगने की वजह से उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, आइए सीखते हैं कुछ एग्जांपल से कुछ नई बातें। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करते हैं। तो ये आपका एनिलीन हो जाएगा इस तरीके से, और दूसरा हमारे पास है एक ऐसा एनिलीन और है, और तीसरा आपके पास ये वाला है। और प्यारे बच्चों चौथा आपके पास ये है CONH2। ये वाला इस तरीके से ये है। तो इसमें से आप लोगों को ये बताना है, ये A है, ये 1 मान के चलो, ये सेकंड मान के चलो, ये थर्ड मान के चलो, ये फोर्थ। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी मैं ही कर लूं क्या? आप बताओ भाई, मैं ही कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आप करोगे क्या करोगे बेटा? बोलो प्रिया, क्या करना चाहते हो? मैं ही करूं या खुद करोगे पहले? सर आप कर दो, पहला एग्जांपल है। ओके, देखिए कैसे चेक करना है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस एनिलीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो जाएगा, बाहर को डोनेट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे बच्चा पार्टी उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। ये लोन पेयर ये देख रहे हैं, ये यहां से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये वाला देखो ये तो सबसे कम बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है -I, मतलब 3 वाला इधर कम हो गया। तो इन दोनों के केस में देखो भाई, इधर देखो, इसके केस में देखो इधर क्या है, देखो ये लोन पेयर जो है इस कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट -I इफेक्ट लगेगा, और जब -I लगेगा तो ये लोन पेयर बाहर नहीं जा पाएगा, बल्कि इधर ही इन्वॉल्व हो जाएगा बहुत डायरेक्टली रेजोनेंस में। होगा या नहीं होगा? ये वाला लोन पेयर बच्चों डायरेक्टली यहीं पे क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा रेजोनेंस में, है ना? देख रहे होंगे आप लोग कि ये जो लोन पेयर है ये काफी ज्यादा जो है CO ग्रुप के जस्ट पास में है, तो यहीं पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना? तो ये भी थोड़ा पीछे हो जाएगा, ये वाला भी पीछे। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कौन ज्यादा बेसिक होगा। पहले और दूसरे में आप देख रहे हैं ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ऐसा लिख सकते हैं इसके सामने, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है बीच। जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो इन दोनों के कंपैरिजन में दूसरे वाले की बेसिसिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले की। इन दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, एक पे CO लगा है, दूसरे पे NO2, तो इसलिए ये दोनों पीछे चले जाएंगे, ये दोनों आगे आ जाएंगे, और इन दोनों में से भी दूसरा वाला आगे आएगा, फिर पहला वाला। अब क्वेश्चन ये है सर, इसमें और इसमें कौन सा वाला, इसमें और इसमें
कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा। देखिए इस थर्ड नंबर के एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बहुत बारीकी से मैं इसको जो है आपके सामने रखता हूं। और साथ में हम लोग फोर्थ नंबर पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में से किसको ज्यादा बेसिक होना है वो सबसे इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत तेजी से इसको खींचना चाहेगा, बहुत तेजी से जैसे ही खींचेगा तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आते ये सीधे इधर को डोनेट कर देगा। करेगा या नहीं करेगा आप बताइए खुद। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ भी तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। देखो बच्चों मैं अगर प्रोटोनेशन करवाता हूं एक एक करके, बहुत डीपली में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। प्रोटोनेशन होगा तो ये इधर आएगा, ऐसा बनेगा। और इसका अगर प्रोटोनेशन होगा तो देखिए इस साइड यहां से करवा रहा हूं। अब जब ये लोन पेयर आपने कहा कि सर अब इसका प्रोटोनेशन करवाता हूं, जब आपने बोला कि सर ये लोन पेयर इधर बंधा हुआ है तो ये वाले ऑक्सीजन का ये वाला अटैक करेगा क्योंकि ये तो फ्री है, क्योंकि ये वाला लोन पेयर इधर बंधा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए ये वाला लोन पेयर इधर बाइंड अप है जबकि ये फ्री है। तो प्यारे बच्चों जब ये फ्री है तो O पे H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अब तो आपने देखा ये इतना ज्यादा एसिडिक हो गया कि हद से भी ज्यादा एसिडिक हो गया। क्यों? ये बहुत तेजी से इसको खींचेगा और ये धड़ाम से इधर गिर जाएगा। समझ रहे हैं ना? बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, मोर एसिडिक नेचर का हो गया, अब सबसे ज्यादा एसिडिक, मोर एसिडिक हो गया। ये इससे भी ज्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि इसके पास एक चांस तो है कि इसको खींचने का, है ना। लेकिन यहाँ क्या है हो गया कि ये जो लोन पेयर है ये इधर बंधा हुआ है, ये इधर बंधा हुआ है और चॉइस दो है यहाँ पे, ये भी अटैक कर सकता है ये भी। यहाँ पे कोई ऐसी चॉइस नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चॉइस नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली जो है अटैक इधर कर सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसका 50% इधर भी जा सकता है इसका, लेकिन इसका 100% इधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चॉइस है, ये भी अटैक कर सकता है ये भी। जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहां जो है बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है, रिजल्ट बहुत कम आते हैं, है ना। रेयर केस हो जाता है, तो यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, ये भी अटैक कर सकता है ये भी, और अटैक वही करेगा जो फ्री होगा बिल्कुल। तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्योंकि इसको ये भी खींच रहा है ना यहाँ से, इसको ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो ये इधर भी है लेकिन ये तो फ्री है तो ये सीधे अटैक कर देता है। और जब H प्लस इस पे आता है ये बहुत एसिडिक हो जाएगा, और जब ये बहुत ज्यादा मतलब ये क्या हो गया है, मोर एसिडिक हो गया है, ठीक है ना। और ये जब बच्चों ज्यादा एसिडिक नेचर का हो गया है तो आप क्या बोलेंगे, सर इसकी बेसिसिटी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब बेसिसिटी कम हो जाएगी तो इसकी ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देन थर्ड वाले का हो जाएगा, देन फोर्थ वाले का हो जाएगा। देख लो भाई, अमाइड वाले कॉम्प्लेक्स जनरली, अमाइड वाले कॉम्प्लेक्स में आप लिखता हूं, अमाइड कॉम्प्लेक्स जनरली लीस्ट बेसिक होते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। और देख लीजिएगा आराम से, फिर आपको एक क्वेश्चन और आंसर देना है।
है ना, प्रोटोनेशन से पता लगा। बताओ, क्लियर है सभी को? तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक नया कंसेप्ट इसमें पढ़ाता हूं। आज बेसिसिटी खत्म करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में बेसिक ऑर्डर बताओ। जल्दी करो। अरे किसका होगा, हो गया?
इतना टाइम नहीं लगता यार। नहीं हुआ क्या? इतना टाइम कैसे लग रहा है यार, ये तो बड़ा आसान है। मैं तो कंफ्यूजन में हो, मैं भी खुद कंफ्यूजन में आ गया हूँ कि इतना टाइम कैसे लग रहा है। ये देखो, वही तो कह रहा हूँ, इतना टाइम लगा है क्वेश्चन में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मतलब पढ़े नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें इतना टाइम तो लग ही नहीं सकता था। इधर देख, इधर देख। अरे देखो, जाहिर सी बात है बच्चों, ये वाला फ्री लोन पेयर है, इंक इसकी जो है फटने लगी है। ये फ्री लोन पेयर है, और ये वाला भी यहाँ से देखो, ये वाला लोन पेयर इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, देखो ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर भी इन्वॉल्व है और दो दो साइड इन्वॉल्व है। ये तीसरा वाला जो लोन पेयर है, दो दो साइड इन्वॉल्व है, मतलब इस साइड भी रेजोनेंस में है और इधर साइड भी रेजोनेंस में है। दो साइडेड रेजोनेंस है, टू साइड रेजोनेंस ऐसा लिख सकते हैं आप याद रखने के लिए। ये ओनली वन साइडेड रेजोनेंस है, तो ये वाला फ्री लोन पेयर है, ये जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व इन रेजो। रेजो लिखा है, समझ जाइए, ठीक है ना। सो पहले वाले की बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, देन दूसरे की होगी, देन तीसरे की होगी, बस। तो बड़ा सिंपल है। अब बताओ, ठीक है ना। ये वाला क्यों नहीं है रेजोनेंस में, ये सभी को पता है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड कहाँ से होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ना, रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इधर साइड कहाँ से होगा, ये इधर साइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो, ये डबल बॉन्ड, ये रिंग जो है, ये तीनों की तीनों डबल बॉन्ड पूरे रिंग के अंदर ऐसे है ना, इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब बताओ, बेसिक का, जाहिर सी बात है, कर लोगे। क्वेश्चन पे जो है मुझे लग रहा था कि आप जल्दी कर लोगे, तो बड़ी दिक्कत होगी। अब देखो, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक amines is more than aromatic। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर मैं आगे कुछ बताने जा रहा हूं।
ठीक है ना। चलिए अब मैं देखिए क्या बता रहा हूं आपको, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है हमारे पास, एक नया पॉइंट देख लीजिएगा। बेसिसिटी ऑफ यू ऑफ heterocyclic or some other compound, other हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है इस टाइप के कंपाउंड जिनमें एक हेट्रो एटम होता है, या एक से अधिक हेट्रो एटम होता है, या इस तरीके से होता है। जैसे आपने सुना होगा इमिडाजोल रिंग, सुना होगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते हैं कि जो पोरफायरिन रिंग होता है, पोरफायरिन होता है और हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आपको पता है 4 तो पायरोल रिंग होते हैं ऐसी, एक उसके बीच में जो है 5वां इमिडाजोल रिंग होता है, वो ऐसी रिंग होता है। तो ये आपका इमिडाजोल, ठीक है ना। तो ये सब कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अब सुनो, ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं जिनमें हेट्रो एटम है। और कुछ अदर कंपाउंड, जैसे मैं आपको पहली बात तो मैंने बताया अमाइड की बात करते हैं। देखो बच्चों, अमाइड की बात हम लोग कैसे चेक करते हैं, प्रोटोनेशन से चेक करते हैं। हम लोग जो भी एग्जांपल पढ़ रहे हैं साइड ऑफ प्रोटोनेशन से चेक करेंगे। साइड ऑफ प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को खींचने की टेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड देयर प्रोटोनेशन। देखिए आपके पास अमाइड क्या होगा, देखिए RCONH2। अब ये H प्लस है, ये H प्लस जो है, ये वाला लोन पेयर भी कंपटीशन में है, ये वाला लोन पेयर भी कंपटीशन में है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये वाला लोन पेयर जो है यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर जो है इसके साथ रेजोनेंस में भी है ना, ये फ्री वाला है। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से H पॉजिटिव और NH2 बन जाएगा, और जब ये NH2 ऐसा बन जाएगा तो अब ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा। तो मतलब इसकी बेसिसिटी जो है, इसकी बेसिसिटी को कैसे चेक करते हैं, प्रोटोनेशन से चेक करते हैं। समझ में आई बात क्या। अगर मैं दूसरा यूरिया कंपाउंड की बात करता हूं तो यूरिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए और यूरिया में भी आपको पता होना चाहिए कि जो साइड ऑफ प्रोटोनेशन होगा वो बिल्कुल यहां से होगा, क्योंकि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर कहाँ होगा, इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, जैसे इधर था, इधर से भी इधर से भी। तो यहाँ पे जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तो देखिए NH2CO पॉजिटिव चार्ज और NH2, अब इनमें से कोई एक लोन पेयर जो है यहाँ से अटैक करके ऐसा कुछ बना देगा, तो NH2COH और डबल बॉन्ड NH2। अब यूरिया और अमाइड में अगर बेसिसिटी की बात करें तो कौन सा ज्यादा बेसिक हो सकता है, यूरिया होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यूरिया के पास ये वाला लोन पेयर भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना। तो यूरिया में लिखूंगा यूरिया इज मोर बेसिक देन अमाइड, लेकिन यूरिया और अगर मैं कंपैरेटिवली अगर बात करूं, यूरिया और अमाइड जनरली लीस्ट बेसिक है। दोनों का बेसिक नेचर जनरली कम होता है, दोनों का बेसिक नेचर बच्चों कम होता है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझना है, ठीक। दोनों का बेसिक नेचर जो है जनरली कम होता है, इस बात को समझना है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो बेसिसिटी है, जरा देखिए ध्यान से, ये जो बेसिसिटी है ना, ये वाला जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज दो दो जगह से स्टेबलाइज होगा, समझ रहे हैं ना। ये वाला यूरिया का जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ वाला, ये दो दो जगह से स्टेबलाइज होगा, तो स्टेबलाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कंपैरिजन टू इसकी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। दिस पॉजिटिव चार्ज में से लिख देता हूं स्टेबलाइज्ड मोर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा।
ठीक है ना। नोट भी ना करें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक होता है, अब हमारे पास एक और नया टाइप का सिस्टम है, ये जेईई एडवांस में पूछा गया था, बेसिसिटी 4 नंबर का था ये क्वेश्चन, जेईई एडवांस में पूछा गया था, बेसिक ऑर्डर, और यही इसी जो मैं अभी बता रहा हूँ यूरिया अमाइड, इन्हीं की बेसिसिटी पूछी गई थी, तो आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बेसिसिटी इन ग्वानिडीन सिस्टम, ग्वानिडीन सिस्टम, ग्वानिडीन सिस्टम उनको बोलते हैं बच्चों जो डीएनए आरएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस का मीनिंग होता है जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, जो उनको बोलते हैं ग्वानिडीन सिस्टम। तो हमारे पास ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ग्वानिडीन ऐसा होता है NH NH2, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो आप मुझे बताइए कौन से लोन पेयर पे आसानी से, कौन से लोन पेयर पे आसानी से प्रोटोनेशन होगा? इस वाले लोन पेयर पे होगा। इस लोन पेयर पे प्रोटोनेशन आसानी से होगा क्योंकि ये वाला लोन पेयर इधर रेजोनेंस में है और ये वाला भी इधर रेजोनेंस में है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो जब ये प्रोटोनेशन ऐसे कुछ हो जाएगा तो देखिए H2NC डबल बॉन्ड N ऑफ H पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा NH2 and this is the NH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज को ये भी स्टेबलाइज कर सकता है और ये भी स्टेबलाइज कर सकता है, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, है ना। दो साइड से ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, और जब दो टाइप से होगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक इन नेचर, मोर बेसिक इन नेचर, इसकी जो बेसिसिटी है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ग्वानिडीन जनरली जो है इज मोर बेसिक देन एलिफेटिक as well as एरोमेटिक एमीन। हर एक कंसेप्ट को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं कि कहीं भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स नहीं। तो पहले मैंने क्या बोला था कि जो आपका एलिफेटिक अमीन होते हैं ये जनरली मोर बेसिक होते हैं कंपैरिजन टू द एरोमेटिक से। एरोमेटिक अमीन के कंपैरिजन में ये जो है ये जनरली क्या होते हैं, मोर बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन ग्वानिडीन एक ऐसा बेस है जो एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक से दोनों से ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड से स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है ना। अब प्रियादर जी तुम ये बताओ बच्चा, मैंने एक एग्जांपल यूरिया का ले लिया है, देखिए जरा ध्यान से, ये आपका यूरिया है और ये आपका ग्वानिडीन बेस है। अब यूरिया और ग्वानिडीन बेस में प्रियादर जी मैं ये पूछ रहा हूं कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। अब बच्चा मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, ग्वानिडीन और यूरिया में कौन सा वाला एमीन ज्यादा बेसिक नेचर का होगा? ग्वानिडीन। बिल्कुल सही। जिन स्टूडेंट, देखो ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, अब जो लोन पेयर आसानी से बाहर अटैक करेगा वही तो ज्यादा बेसिक होगा, है ना। ये वाला पोर्शन दोनों में बिल्कुल कॉमन है बच्चों। अब कहने का ये मीनिंग है कि सर जो लोन पेयर यहां से बाहर अटैक आसानी से करेगा वही तो मोर बेसिक होगा। तो ये लोन पेयर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो लोन पेयर है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोर बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर क्यों होगा बच्चों? मैंने आपको बता दिया है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से आसानी से इजिली इसमें क्या हो जाता है, इजिली प्रोटोनेशन हो जाता है।
जो बातें मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ये आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। क्यों ये ज्यादा बेसिक है, जो लोग नहीं समझे हैं, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन कॉमन है। अब बेसिसिटी को डिफाइन करेगा ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब बेसिसिटी को डिफाइन करेगा ये नाइट्रोजन एटम और ये वाला ऑक्सीजन एटम। आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर नहीं जाने देगा कंपैरिजन टू इस कार्बन एटम। और ये कार्बन एटम क्या कर सकता है, आसानी से अटैक करेगा, सॉरी नाइट्रोजन एटम क्या कर पाएगा, आसानी से अटैक कर देगा। सो फाइनली बच्चा पार्टी हम लोग ये बोलेंगे कि सर ये वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए एक और नया इंपॉर्टेंट, जो ये चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट नोट नहीं कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो चलो मैं आज दे दूंगा तो नहीं, लेकिन अपलोड कर दूंगा साइड पे। आप जो है वो सर से मांग लीजिएगा, विश्वजीत सर से। हो गया। आइए एक दो एग्जांपल कुछ बढ़िया वाली क्वालिटी के समझते हैं, और ये बेसिसिटी का ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, और सारे कंसेप्ट को मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी इससे बड़ा लेवल नहीं है बेसिसिटी कंसेप्ट का। अब आपको बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। आइए सीखते हैं कुछ नए एग्जाम्पल। बच्चों एक तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH और NH2, एक ये लिखा। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तीसरा हमारे पास है इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, नाइट्रोजन, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल कॉमन है। अब जब लोन पेयर अटैक करेगा तो इस नाइट्रोजन एटम पे आसानी से पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज्यादा जल्दी से स्टेबलाइज्ड होगा वही ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। वो पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज इन नाइट्रोजन एटम में आ जाएगा, और उस नाइट्रोजन एटम में पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो आसानी से स्टेबल होगा कि वही तो ज्यादा जो है बेसिक हो जाएगा। तो देखो उस पॉजिटिव चार्ज को दो दो नाइट्रोजन एटम यहां से क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। एक ये यहाँ पे एक ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली यहां से ऐसे करेगा, और दूसरा ये CH3 ग्रुप ऐसे करेगा। तीसरा देखो ये ऐसे डायरेक्टली करेगा और ये भी ऐसे करेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या है बच्चा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के कंपैरिजन में ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आसानी से नहीं जाने देगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से नहीं जाने देगा। सो फाइनली फर्स्ट वन तो मोर बेसिक हो जाएगा, देन तीसरी से देन दूसरा। दूसरा पीछे क्यों हुआ, क्योंकि यहां से सर ये +H या +I दिखा रहा है, तो +I वाला तो बहुत कछुआ चाल में घूमेगा ना, होता है ना कछुआ, बहुत स्लो जाता है, तो वही होगा। लेकिन ये वाला लोन पेयर आसानी से अटैक करेगा। लेकिन सर यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो कॉमन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर नाइट्रोजन है। कौन सा लोन पेयर आसानी से अटैक करेगा, वही लोन पेयर आसानी से अटैक करेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो आप समझ गए हो कौन सा वाला बच्चा पार्टी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है, ये वाला नाइट्रोजन। So finally, this is the more basic in nature than third one, and third one is a more basic in nature first one.
एक बार और समझाऊं काव्या इसको? नहीं सर आगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछे। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के बढ़िया से पूछ सकता है, मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए एक और बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी बात भी तो क्या हम बोलेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, देखिए ये जरूर जेईई एडवांस में आते हैं इस टाइप की बेसिसिटी के एग्जाम्पल। रहना, रहना, हाँ सर। इन दोनों में बेटा कौन ज्यादा बेसिक है? मोर देन वन आंसर वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो ये दिख के आएंगे आप। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों है, इसका रीजन पता है क्या? अब सही है वो गलत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने आंसर दिया तो क्या आपको उसका रीजन पता है? अच्छा एक बात बताओ रहना, ये ए वाला नाइट्रोजन है और ये बी वाला नाइट्रोजन है। ये ए वाला नाइट्रोजन है, ये बी वाला नाइट्रोजन है बच्चा। प्रोटोनेशन ए में होगा या बी में? ए में। खुशी तुम बताओ बच्चा, प्रोटोनेशन ए में होगा या बी में? बी वाले में। काव्या तुम बताओ। बी वाला ज्यादा बेसिक होगा। प्रोटोनेशन बी वाले नाइट्रोजन में होगा ए में होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। प्रियदर्शी बी वाले में। सर ई। अरे आपको पता होना चाहिए, जो लोन पेयर ज्यादा फ्री होगा उसी में तो प्रोटोनेशन होगा। ये वाला लोन पेयर इधर रेजोनेंस में, ये कहाँ है रेजोनेंस में, तो बी वाले प्रोटोन में प्रोटोनेशन होगा यार। तुम लोग अभी साइड ऑफ प्रोटोनेशन ही नहीं पहचान पा रहे हो क्या? अब यहाँ पे भी तो ये वाला फ्री है ना, ये वाला ज्यादा फ्री क्योंकि इधर भी है रेजोनेंस में, इधर भी है रेजोनेंस में। ये वाला कहाँ है रेजोनेंस में, क्या इसके ऊपर ये ट्रिपल बॉन्ड थोड़े ना आ जाएगा है? और यहाँ पे भी इस पे होगा, ऊपर वाले में होगा प्रोटोनेशन थोड़ा सा। अब कौन सा प्रोटॉन जल्दी जल्दी स्टेबल होगा? देखो ये वाला जो है सीधे इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, 100% इधर ही जाएगा, इधर तो रेजोनेंस है ही नहीं। अब ये क्या करेगा भाई, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ये 50% इधर आएगा और 50% इधर आएगा। अब काव्या बताओ कौन सा ज्यादा बेसिक हुआ? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? ए वाला होगा। तो इसलिए ए वाला ज्यादा बेसिक है, क्योंकि सर ये जो लोन पेयर है जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो जिसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी स्टेबल होगा
तो ये यहाँ से डोनेट करेगा तो इधर जाएगा, ये भी यहाँ से डोनेट करेगा तो आधा 50 इधर जाएगा 50 इधर आएगा, लेकिन ये तो 100% इधर ही आएगा, और जब ये 100% इधर ही आएगा तो जल्दी स्टेबल होगा। सो फाइनली आपने बेसिसिटी 11th में जीओसी में पढ़ा होगा, लेकिन ये सब चीजें बड़ी दिक्कत आती है, ये सब हर कोई नहीं पढ़ाता है, ध्यान रख लो। समझ रहे हैं क्या? इस हर एसिडिटी बेसिडिटी जीओसी में पढ़ते हैं ना, जब रेजोनेंस सीखते हैं एसिडिटी जीओसी में पढ़ते हैं वो सारा, ये सब कोई नहीं पढ़ाता है, और जाहिर सी बात है आपने भी नहीं पढ़ा होगा, और जब नहीं पढ़ा तो ये पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। समझ रहे हैं क्या? ये 2 कंपाउंड लिख रहा हूं, अपने घर पे जो है इसके आंसर लिख के लाना। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि किस पे प्रोटोनेशन होगा। प्रियदर जी ये बताओ, इस ए वाले, इस ऊपर वाले कंपाउंड में, प्रियदर जी इधर देखो, सब लोग देखो, इस ऊपर वाले में ए नंबर का नाइट्रोजन ये है, बी नंबर का नाइट्रोजन ये है, तो किसमें प्रोटोनेशन होगा? ए में बिल्कुल प्रोटोनेशन होगा सर, क्योंकि बी तो रेजोनेंस में है, तो बिल्कुल प्रोटोनेशन इसमें। अब खुशी पारीख का नंबर है, खुशी पारीख देखो, ए है, ये वाला ए वाला नाइट्रोजन है, ये बी वाला है, और ये सी वाला है, किसमें प्रोटोनेशन होगा? आराम से देखो, किसमें? बी वाले। बी वाले में नहीं होगा खुशी, क्योंकि ये इधर जाएगा यार, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है क्या बी वाला? फिर बताओ कौन सा वाला होगा? ए वाला। वही तो कह रहा हूं, अभी भी नहीं पहचान पा रहे हो क्या? इसमें प्रोटोनेशन होगा, ये नोट कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल में चाहूं तो आप बोलते हो तो मैं लिखवा देता हूं कि किसमें प्रोटोनेशन होगा किसमें नहीं होगा। साइड ऑफ प्रोटोनेशन के लिए भी कुछ घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 1-2 एग्जांपल। और इनमें जो है सब में देखना है आपको साइड ऑफ प्रोटोनेशन। नोट करिए, सब में जो है साइड ऑफ प्रोटोनेशन देखना है आप लोगों को। इन सब में साइड ऑफ प्रोटोनेशन कौन सी वाली होगी, ये सब कल चेक कराना है। ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, नाइट्रोजन पे भी हो सकता है, इनमें चेक करना अपने घरों में, ठीक है ना? टाइम हो गया है।
फिर से थोड़ा सा इसमें शुरू में हम थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये घर पे सॉल्व करना है, और ये जब घर पे सॉल्व करोगे तो फिर कल मुझे पूछना। जिस बच्चे को कोई डाउट है वो फोन पे मुझसे जो है पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और किसी को कोई बात कहनी है क्या? किसी को कोई बात कहनी है बेटा? हो जाएगा ना। तो मैं उम्मीद आप लोगों से यही करता हूँ कि आप जो है आसानी से घर पे कर लोगे इसको सॉल्व, है ना। और जिसको कहीं पे दिक्कत आएगी तो मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख के तब भी आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बच्चों आप लोगों से फिर से कल एक बार।